स्क्रीन सभी को दिख रहा है? यस सर। ठीक। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि जो बंचर कैविटी में कितना इंटरेक्शन वोल्टेज आ रहा है, जिसकी वजह से वेलोसिटी का मॉड्यूलेशन हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। हम लोगों ने देखा था, मान लीजिए टी नॉट टाइम में इंटर करता है और टी1 टाइम में एग्जिस्ट करता है। ये इंटर कर रहा है इलेक्ट्रॉन और ये एग्जिट कर रहा है टी1 टाइम में। डिस्टेंस जो गैप है, टोटल गैप जो है दैट इज डी। तो हम लोगों ने देखा था जो इंटरेक्शन वोल्टेज है, जो आप आरएफ वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए ये पार्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वेलोसिटी बढ़ेगी, बीच का जो पार्ट है ओवरऑल जो है ओवरऑल जीरो हो गया तो वेलोसिटी सेम रहेगी, तो ये नीचे का जो पार्ट है उसमें वेलोसिटी कम होगी। देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन, तो उसकी वजह से वेलोसिटी का मॉड्यूलेशन मतलब वेलोसिटी का चेंज। ठीक है, ये देखा। फिर हमने ये देखा कि कितना कितना वोल्टेज इंटरेक्ट कर रहा है, दैट इज द एवरेज माइक्रोवेव वोल्टेज। ठीक है, कितना एवरेज माइक्रोवेव वोल्टेज आपका इंटरेक्ट कर रहा है, जो कि वीएस से रिप्रेजेंट करता था मैं। ठीक है, और वो जो आया था दैट इज नथिंग बट, कितना आया था आपका आफ्टर द डेरिवेशन, मैक्सिमम वोल्टेज साइन ओमेगा डी डिवाइड बाय 2 वी नॉट डिवाइड बाय ओमेगा डी डिवाइड बाय 2 वी नॉट साइन ओमेगा टी नॉट प्लस ओमेगा डी डिवाइड बाय वी नॉट। ठीक है, यह और ओमेगा डी डिवाइड बाय टू वी नॉट को मैं क्या लिख रहा था, दैट इज दी बीटा जी डिवाइड बाय 2, बीम कपलिंग कोएफिशिएंट जो कि बीटा है। तो यहां तक सबको क्लियर था मेरे ख्याल से। तो ये हो गया आपका पीएम साइन थीटा जी डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय थीटा जी डिवाइड बाय 2 साइन ओमेगा टी नॉट प्लस थीटा जी डिवाइड बाय 2। तो अगर आप एंटरिंग टाइम के हिसाब से लिखोगे, टी नॉट के हिसाब से इस इक्वेशन को लिखोगे या टी नॉट के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि आप टी नॉट से टी1 के बीच इंटीग्रेट कर रहे थे, तो टी1 को इन टर्म्स ऑफ टी नॉट लिखते थे, जिसको मैंने बताया था। तो इन टर्म्स ऑफ टी नॉट अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो ये इक्वेशन, लेकिन अगर आप इन टर्म्स ऑफ टी1 इंटीग्रेट करते, दैट मींस एग्जिट टाइम के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करते, मतलब इस जो लोअर लिमिट को टी1 के रिस्पेक्ट में रिप्लेस करते रहे, तो ये इक्वेशन वैसे ही का वैसा रहता, बस इसमें माइनस टर्म एक्स्ट्रा आ जाता, तो वीएम साइन थीटा जी डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय थीटा जी डिवाइड बाय 2 साइन ओमेगा टी1 माइनस थीटा जी डिवाइड बाय 2। तो आप इसको करके देख लेना, अगर आप टी नॉट के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो टी नॉट प्लस थीटा जी डिवाइड बाय 2 होगा, और टी1 के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट करोगे जो कि एग्जिट टाइम है पंचर कैविटी से, तो ये ओमेगा टी1 माइनस थीटा जी डिवाइड बाय 2 होगा। तो ये हम लोग का हो गया इंटरेक्टिव, इतना इतना वोल्टेज इंटरेक्ट कर रहा है। जब मान लीजिए आप कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे थे, जिसमें आप इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली भेज रहे थे, तो जो इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज क्यू वी नॉट, वोल्टेज अप्लाइड हाई किलो वोल्ट वोल्टेज अप्लाइड टू इन दी गन, तो जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेगा विद वेलोसिटी हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो स्ट्रेट भी लिखूंगा तो ये कैपिटल वी है, और ऐसा घुमा के लिख दिया तो वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की जो वैल्यू आई थी, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2q वी नॉट डिवाइड बाई एम का स्क्वायर। ठीक, अगर आप कोई भी वोल्टेज केवल डीसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो तो ये इक्वेशन था। ठीक है, डीसी वोल्टेज। लेकिन आपने क्या किया, आपने पंचर कैविटी में एक आरएफ वीक आरएफ सिग्नल अप्लाइड किया है, लेकिन उस इस वीक आरएफ सिग्नल में मान लो इतना पोर्शन इंटरेक्ट किया या फिर इतना पोर्शन इंटरेक्ट किया, तो वो जो इंटरेक्शन कितना वोल्टेज इंटरेक्ट कर रहा है वो एवरेज माइक्रोवेव वोल्टेज से पता चलेगा।
एवरेज माइक्रो वोल्टेज हमारा ये आ गया, ठीक है, ये वाला ये आ गया, इन टर्म्स ऑफ टी नॉट ये आ गया और इन टर्म्स ऑफ टी वन ये आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जब आप एसी वोल्टेज भी अप्लाई कर रहे हो और डीसी भी दे रहे हो तो दोनों वोल्टेज का समेशन होगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो वेलोसिटी हो गया, अब ऐसा ना हो के ओवरऑल वेलोसिटी हो गया √2q डिवाइड बाय m, और v नॉट डीसी वोल्टेज जिससे इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और जो इंटरेक्टिंग वोल्टेज है जो कि एवरेज वोल्टेज है vs, इससे प्लस कर देंगे। जब आपने इससे प्लस करके देखा, इसको मैं बीटा लिख रहा हूँ, साइन थीटा जी डिवाइड बाय थीटा जी, इसको बीटा लिख रहा हूँ, ये बीटा हो गया। तो ये आ गया आपका Vm बीटा साइन ओमेगा टी नॉट प्लस थीटा जी डिवाइड बाय, उसके बाद फिर मैंने जो डीसी वोल्टेज है उसको कॉमन ले लिया, यहाँ से आ गया 2q वी नॉट डिवाइड बाई एम, ये कॉमन लिया तो 1 प्लस वी एम डिवाइड बाई वी नॉट साइन ओमेगा टी नॉट प्लस थीटा जी डिवाइड बाई, ये आ गया। फिर मैंने अप्रोक्सीमेशन किया बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो मैंने बताया कि अगर ये वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 से कम है तो इसको 1/x/2 लिख सकता हूँ। जो फाइनल एक्सप्रेशन आया था मेरा 2q वी नॉट डिवाइड बाई एम 1 प्लस बीटा वी एम 2 वी नॉट साइन, और ये पूरा एंगुलर टर्म, ठीक है। इसको फिर से आप इसको मैं एक डीसी वोल्टेज ले लेता हूँ, डीसी वेलोसिटी ले लेता हूँ। डीसी वेलोसिटी को मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ, ये ठीक है, इसको डीसी वेलोसिटी ले लिया, स्क्वायर रूट ओवर 2q वी नॉट डिवाइड बाई एम को डीसी वेलोसिटी ले लिया वी नॉट। तो जो फाइनल एक्सप्रेशन आया डीसी वेलोसिटी मतलब डीसी वोल्टेज की वजह से जो वेलोसिटी हो रहा है इलेक्ट्रॉन का 1 प्लस बीटा वी एम मैक्सिमम वोल्टेज 2 वी नॉट साइन ओमेगा टी नॉट प्लस थीटा जी डिवाइड बाई 2। तो आप क्या देख रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू गैप, तो गैप कितना गैप है उस पर डिपेंड कर रहा है, कितना मॉड्यूलेशन होगा, कितना चेंज होगा वेलोसिटी का, ठीक है। जो ओवरऑल वेलोसिटी है उसमें कितना चेंज होगा, किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका गैप पे डिपेंड कर रहा है, बीटा पे डिपेंड कर रहा है, कितना वोल्टेज अप्लाई करो इस पे डिपेंड कर रहा है, कितना डीसी वोल्टेज अप्लाई करो इस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है कि वेलोसिटी का मॉड्यूलेशन कितना होगा, वेलोसिटी में चेंज कितना होगा, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था बीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका इंटरेक्शन हो। तो डेट मीन्स थीटा जी की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, और वो पॉसिबल है नहीं, मतलब थीटा की वैल्यू 0 होना मतलब टी नॉट और टी वन को एक ही होना, ठीक है। तो इसको हमको कम से कम समय में, इंटर टाइम और एग्जिट टाइम कम से कम समय में हो जाना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस सर। कल की क्लास का, ठीक। अब इसी इक्वेशन को अगर आप इन टर्म्स ऑफ टी वन लिखते तो यही जो वेलोसिटी चेंज हुआ है तो यहाँ पे v ऑफ टी वन लिख देता, v एट टी वन इज इक्वल टू v नॉट डीसी वोल्ट वेलोसिटी 1 प्लस बीटा वी एम डिवाइड बाई 2 वी नॉट साइन, यहाँ पे क्या जाता है ओमेगा टी वन माइनस थीटा जी डिवाइड बाई 2। तो जब भी मैं टी वन लिखूंगा तो टी वन के आगे माइनस वाला रहेगा, ठीक, और टी नॉट लिखूंगा तो प्लस वाला रहेगा, ठीक है। क्योंकि टी नॉट के बाद बंचिंग हो रही है और टी वन के पहले मतलब इंटरेक्शन हो रहा है, तो टी वन माइनस एंड टी नॉट प्लस, ये हमको इक्वेशन में दिख रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन चले बंचिंग प्रोसेस में, यहाँ तक सबको क्लियर होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो बंचिंग प्रोसेस नेक्स्ट पेज से लिखता हूँ, ठीक है। बंचिंग प्रोसेस, बंचिंग बनाना है तो आप सभी जानते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बंचिंग बंचिंग होना स्टार्ट होगा, ये मैंने कल चर्चा किया। जैसे ये है कि कुछ देर के बाद फिर ये क्या होंगे फाइनल लिख रहा हूँ, ठीक है। ये एक्सेलरेट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो गए और ये अपने वेलोसिटी से चल ही रहा था नॉर्मल अपनी वेलोसिटी से, और ये क्या हो गया डी एक्सेलरेट हो गया, रिटार्ड हो गया। तो ये रिटार्ड हो रहा है,
फोर्स की वजह से ये अपने नॉर्मल स्पीड में है, जिसको मैं रेफरेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, मतलब नॉर्मल स्पीड में इसके रिस्पेक्ट में ये सामने वाला इलेक्ट्रॉन रिटार्ड हो रहा है और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सेलरेट हो रहे हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन, इसका आगे आने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन का रिटार्डेशन, और ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है अपने वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक बंचिंग का फॉर्मेशन। और ये बंचिंग का फॉर्मेशन कितने लेंथ के बाद होगा, कितने समय के बाद होगा, ये डिसाइड होगा ड्रिफ्ट स्पेस। ड्रिफ्ट स्पेस क्या है, आपका जो बंचर कैविटी है और कैचर कैविटी के बीच का जो डिस्टेंस है, इसका कितना डिस्टेंस रखा जाए जिससे मेरा मैक्सिमम बंचिंग यहाँ पे मिले। कहाँ पे मिले आपका, जहां से हमको आउटपुट लेना है कैचर कैविटी से, जहां से आपको मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लेना है। ठीक है, वहां से हमको अब वहां हमारा मैक्सिमम बंचिंग होना चाहिए, तो उसके हिसाब से ये जो ड्रिफ्ट स्पेस का लेंथ डिसाइड होगा। तो यहाँ से आप कंसेप्ट आ रहा है डिजाइन ऑफ ऑप्टिमल लेंथ, डिजाइन ऑफ ऑप्टिमल लेंथ बिटवीन दी कैविटीज। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. अब बात करते हैं, आप जो सिग्नल अप्लाई कर रहे हो और सिग्नल की वजह से, ये सिग्नल है मेरा वीक सिग्नल जो कि वोल्टेज वर्सेस टाइम है। साइनसॉइडल सिग्नल अप्लाई किए हो, ठीक। अब इस चीज को समझने के लिए मान लीजिए इस टाइम में इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट कर रहा है, मान लीजिए टाइम टी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपने वेलोसिटी से जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो कि आप इलेक्ट्रॉन गन से भेज रहे हो, ये अपने वेलोसिटी से जा रहा है। अब बंचिंग और फॉर्मेशन होना है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन टीए टाइम वाला इलेक्ट्रॉन जो टीए टाइम में इंटरेक्ट कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो टीबी टाइम में इंटरेक्ट कर रहा है, और ये एक इलेक्ट्रॉन है जो टीसी टाइम में इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, और मान लो एक समय के बाद, दैट इज दी टीडी टाइम टीडी आफ्टर दी वन टाइम पीरियड या हाफ टाइम पीरियड। ठीक है, ये वन वन भी नहीं हाफ भी नहीं है, ये थोड़ा 1/3/4 होगा, ये 3/4 होगा। आफ्टर सम टाइम यहाँ पे मान लीजिए पंचिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मान लेते हैं अभी आप डेरिवेशन में देखोगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आफ्टर सम टाइम इंटरेक्शन हो रहा है। 2 मिनट रुकना ना। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ हाँ, जी जी। तो सार सेंड करना है क्या सर आपको? हाँ 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 सर, मैं कर रहा हूँ। जी जी जी। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया ना ये चीज, कि यहाँ पे क्या हो रहा है आपका पंचिंग का फॉर्मेशन है, जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये रेड कलर से दिखा रहा हूँ। आफ्टर सम टाइम क्या हो रहा है यहाँ पे पंचिंग का फॉर्मेशन। यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अब ये बताओ, जैसे मान लो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कि मान लो हॉस्टल में जैसे मान लो
मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है ना सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि हॉस्टल और ये आपका कॉलेज है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 अपने स्टूडेंट हैं। मान लीजिए एक प्रशांत तिवारी है, प्रशांत तिवारी। एक स्टूडेंट हो गया आपका जिसको ले लें एक क्षीर सागर। क्या नाम है यार तुम्हारा? यस सर। क्षीर सागर नाम है ना? यस एक तो क्षीर सागर हो गया, और सचिन। 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 यस सर। ठीक है, अब ये 3 स्टूडेंट हैं, तीनों को कॉलेज पहुंचना है। ठीक है, तो या फिर मान लो क्षीर सागर को बीच में ले लेता हूँ, सचिन को थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ। अब सचिन क्या हो गया, जल्दी से तीनों एक ही रूम में रहते हैं। ठीक है, और एक ही टॉयलेट यूज करते हैं। ठीक है, कॉमन रहते हैं एक ही रूम में। तो सचिन क्या हो गया, जल्दी उठ गया। जल्दी उठ गया, उसने बोला कि मेरे को चाय भी करना है, चाय भी पीना है और नाश्ता भी करना है। ठीक है, ब्रेकफास्ट भी करना है और टी टी भी पीना है और मेरे को ब्रेकफास्ट भी करना है। तो ये जल्दी उठा, तो ब्रेकफास्ट भी किया और चाय भी पिया, या जो भी चाय कॉफी जो भी पीना था उसने पिया, और फिर ये कॉलेज पहुंचा। ठीक है, फिर सागर थोड़ा सा लेट से पहुंचा कि बाद में चलो यार ये नाश्ता वगैरह कर लेंगे, और इसने क्या किया, बस चाय पिया, और चाय पिया और एग्जैक्ट उसी समय पहुंचा जिस समय आपका सचिन पहुंचा है। और प्रशांत थोड़ा लेट से उठा और वो भी तैयार हो गया। जब तक इन लोग चाय नाश्ता कर रहे थे तब तक ये भी क्या हो गया, उसी टाइम में पहुंचा। मान लो आपकी कॉलेज जो है 10:30 से स्टार्ट हो रही है, तो तीनों क्या पहुंच रहे हैं 10:30 में हो रहे हैं। मतलब तीनों का बंचिंग का फॉर्मेशन है, मतलब तीनों एक समय में मिल रहे हैं। तीनों एक ही समय में क्या हो रहा है, मिल रहा है। ये चीज क्लियर हो रहा है आप लोग को? तो किसकी किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, किसका स्पीड ज्यादा होगा बताओ? किसको स्पीडली काम करना होगा? शांत होगा सर। प्रशांत होगा। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो ये 8:30 को उठा आपका सचिन, तो उसने अपना चाय नाश्ता वगैरह भी किया और 10:30 को पहुंच गया। ठीक है, ये 9 AM को उठा क्षीर सागर, और उसने चाय पी के कॉलेज पहुंच गया, सब नित्य क्रियाकर्म करके। और मान लीजिए ये 9:30 बजे उठा, तो भी ये 10:30 पहुंच गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो फास्ट काम है वो किसको करना पड़ेगा, प्रशांत को करना पड़ेगा। रेफरेंस मान लो जो हो गया हमारा क्षीरसागर हो गया, और सचिन जो है उसको चाय नाश्ता सब करना है, तो वो स्लोली काम करेगा। ठीक है, तो एक तो होंगे जो इलेक्ट्रॉन स्लो होंगे, और स्लोली वो कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पहुंचेंगे, मतलब टीए टाइम स्लोअर। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स टीसी में है एट द टाइम टीसी, उनको उनको कम समय मिल रहा है टीडी तक पहुंचने के लिए, उनको कम समय मिल रहा है। और टीए को ज्यादा समय मिल रहा है टीडी तक, उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। अर्थात बंचिंग वाला जो डेस्टिनेशन है, टीडी टाइम जो है वो टाइम है जहाँ पे बंचिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। तो टीए को पर्याप्त समय है कि वो टीडी तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय है, तो वो स्लोअर होगा, स्लोअर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जो टीसी वाला है वो क्या होंगे, आपके फास्टर इलेक्ट्रॉन्स, फास्टर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ये रेफरेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर रेफरेंस इसलिए बोल दिया कि इस रिस्पेक्ट में, इस टीबी के रिस्पेक्ट में टीसी फास्ट है और टीबी के रिस्पेक्ट में टीएस स्लो है। यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो तीनों एक ही साथ मिलेंगे, जो तीनों दोस्त हैं, तीनों रूप पार्टनर हैं, तीनों एक ही साथ मिलेंगे। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, एक समय नहीं मिलेंगे। तो हमारा जब ये वाला वोल्टेज है, निगेटिव वोल्टेज, जब इंटरेक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम होगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि
अगर ये एक पंचिंग कैविटी है, तो अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगने की वजह से जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि Q इज इक्वल टू E इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू Q इंटू E होता है। तो चूंकि E जो है निगेटिव चार्ज है, तो इस वजह से माइनस, अगर मैं Q का वैल्यू चार्ज के रूप में लिखूं तो माइनस E इंटू E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो इस वजह से ये जो फोर्स है जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगा है, निगेटिव वोल्टेज की वजह से जो लगा है, इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्लो होगा, मतलब रिटार्ड होगा। स्लो होना मतलब रिटार्ड होगा, उसका वेलोसिटी कम होगा। ठीक है। और जब हम लोग पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे, जब पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, इधर होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा तो फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, और फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा तो इलेक्ट्रॉन को फोर्स करेगा, आगे पुल करेगा, और आगे पुल करेगा मतलब उसकी वेलोसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। याद है क्लियर सभी को? तो तो ये टीसी टाइम में जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो पॉजिटिव वोल्टेज में जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो पुल हो रहे हैं बाय द फोर्स, बाय द पॉजिटिव फोर्स। ठीक है, मतलब एक्सेलरेट हो रहे हैं, एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन। और जो टीए टाइम में क्या हो रहा है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन में तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट जीरो वोल्टेज अप्लाई हो रहा है। तो जब जीरो डीसी वोल्टेज, जीरो एसी वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, जब जीरो एसी वोल्टेज अप्लाई हो रहा है तो इसमें कोई चेंज होना नहीं है। जो भी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन गन से भेजा गया था वही वेलोसिटी के साथ वो इंटरेक्ट करेगा। तो तीनों एक समय के बाद मिलते हैं और तीनों क्या होगा, पंचिंग का फॉर्मेशन। ठीक है। तो अगर आप देखें टीए और टीबी के बीच में कितना डिस्टेंस है, दैट इज नथिंग बट पाई बाई 2 ओमेगा। ये कोई बता सकता है पाई बाई 2 ओमेगा कैसे आएगा? बताओ। हाँ सर। जी जी। हाँ हाँ, रखे होंगे सर, एक्चुअली क्लास चल रही है सर मेरी, यहाँ रखे होंगे, ऐसा नहीं सब रखे हैं। हाँ जी 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 जी। ठीक। तो यहाँ तक पाई बाई 2 ओमेगा किसी ने निकाला, कैसे आएगा पाई बाई 2 ओमेगा, बताओ। ये आप लोगों को दिख रहा है, ये एक्चुअली में टी बाई 4 है। टाइम पीरियड कितना है आपका, टी है, टोटल टाइम पीरियड आपका टी। और ये जो डिस्टेंस दिख रहा है, ये जो गैप दिख रहा है टी और टीबी के बीच में, वो टी बाई 4। ठीक है, ये हो गया आपका टी बाई 4, ये हो गया आपका टी बाई 4, ये हो गया आपका टी बाई 4, और ये हो गया टी बाई 4। तो ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द टी ए एंड द टीबी, दैट इज नथिंग बट, जो टाइम पीरियड है वो हाफ क्वार्टर टाइम पीरियड है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई ओमेगा इज इक्वल टू दी टाइम पीरियड, यही होता है। Yes, sir. तो टी बाई 4 कितना होगा? टी बाई 4 मतलब दोनों इक्वेशन को बाई फोर से डिवाइड कर दीजिए। तो टी बाई 4 इज इक्वल टू पाई बाई, तो ये एक्चुअली में ये ऐसा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 बाई ओमेगा। तो ये आ गया आपका पाई बाई 2 ओमेगा। तो यही चीज लिखा हुआ है, जो डिस्टेंस बिटवीन जो टी ए एंड टीबी जो है वो पाई बाई 2 ओमेगा है। इसी तरीके से डिस्टेंस बिटवीन टीबी एंड टीसी क्या होगा, पाई बाई 2 ओमेगा होगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको क्लियर होगा। ठीक है। अब जो है पॉइंट ये है कि मेरा जो बंचिंग का फॉर्मेशन होगा
उसका लेंथ कितना रखूं, ठीक है, ताकि वो टीडी टाइम में कैचर कैविटी मिले। ये जो टीडी टाइम है यहाँ पे कैचर कैविटी में मिले। कहने का मतलब ये है कि ये हो गया आपका यहाँ पे जब इंटरेक्ट करेगा वोल्टेज टीडी टाइम में, तो यहाँ पर बंचिंग का फॉर्मेशन, तो ये जो लेंथ है यार, बार बार कॉल कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, डिस्कनेक्ट कर दिए, मेरे दिमाग के हो गया। तो मान लीजिए ये पॉइंट पी है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए पॉइंट पी में, किसी पॉइंट पी है पे तीनों मिलेंगे, तो कोई पॉइंट पी है, जैसे कॉलेज में तीनों मिल रहे हैं तो कोई पॉइंट पी है, तो ये ऐसा पॉइंट है, इस पॉइंट में आपको मैक्सिमम बंचिंग का फॉर्मेशन होगा, और ये जो पॉइंट पी है वो आपका कैचर कैविटी में होना चाहिए। ठीक, तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था जो कि v ऑफ, दैट इज v ऑफ t 1 प्लस बीटा vm डिवाइड बाई 2 v नॉट साइन ओमेगा t प्लस थीटा जी डिवाइड बाई, ठीक है। तो जब बंचिंग का फॉर्मेशन होगा तो मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा, तो एट दिस वोल्टेज v मैक्सिमम जो होगा फॉर दिस इक्वेशन v नॉट, साइन की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1 होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगा एट दैट पॉइंट इज नथिंग बट 1 प्लस बीटा vm डिवाइड बाई 2 v नॉट। तो यहाँ से v मैक्सिमम की जो वैल्यू हो गई, दैट इज दी v मैक्स इज इक्वल टू v नॉट 1 प्लस बीटा vm डिवाइड बाई 2 v नॉट, ठीक है। और ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी जो मिल रही है, ये किस टाइम में मिल रही है, जब इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा एट द टाइम टीसी, अगर वो इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करेगा एट टाइम टीसी, जिस ये टीसी टाइम पे, जब टीसी टाइम पे इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करेगा तो इस टाइम में इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा एट दिस पॉइंट, साइन की वैल्यू +1 होगी, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मतलब मैक्सिमम फास्टर इलेक्ट्रॉन, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी दैट इज नथिंग बट v maximum is equal to v naught 1 plus beta vm डिवाइड बाई 2। तो ये एट पॉइंट सी, अगर एट पॉइंट सी में इंटरेक्ट करेगा आपका RF वोल्टेज और इलेक्ट्रॉन, तो एट दिस पॉइंट मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक, अब बात करते हैं डेल्टा एल हो गया लेंथ,
बिटवीन ड्रिफ्ट स्पेस का लेंथ हो गया, ठीक है। एट दिस पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, वी मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक है। और टाइम कितना ले रहा है, इंटरेक्ट किया टीसी टाइम में और टीडी टाइम में, वो मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया उसका। इंटरेक्ट किस में किया, टीसी टाइम में इंटरेक्ट किया, और जब टाइम टीडी में पहुंचा, जब टीडी में पहुंचा तो मैक्सिमम बंचिंग हुआ, और उस पॉइंट में उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी। कहने का मतलब ये है, जो एट दिस पॉइंट उसको मैक्सिमम वेलोसिटी थी। तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया, v इज इक्वल टू, क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। वेलोसिटी नथिंग बट डिस्टेंस डिवाइड बाय द टाइम, टीसी माइनस टी। तो यहाँ से ये जो वेलोसिटी है ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, v मैक्सिमम। तो यहाँ से आ गया डेल्टा एल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ v मैक्सिमम इज नथिंग बट v मैक्सिमम माइनस टीसी, टीडी माइनस टीसी। तो टीडी ज्यादा है इसलिए टीडी माइनस टीसी, ठीक है। v मैक्सिमम की वैल्यू हम लोगों ने फॉर्मूला निकाल लिया था, साइन की वैल्यू +1 पुट करके, मैक्सिमम वैल्यू हमको पता है, उसको पुट कर देते हैं। तो यहाँ से आ गया v नॉट 1 प्लस बीटा vm डिवाइड बाई 2 v नॉट td माइनस tc। क्लियर? यस सर। td को देख लेते हैं, td कौन सा टाइम है, या tc कौन सा टाइम है। तो अगर रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में देखें, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में देखें, जो tc है वो tb से पाई बाई 2 ओमेगा जाता है। जो tc जो है वो tb से पाई बाई ओमेगा जाता है, या फिर यूं कहें tc माइनस tb जो है वो पाई बाई 2 ओमेगा है, या फिर यूं कहें tc इज इक्वल टू पाई बाई 2 ओमेगा प्लस tb। तो अगर इसी इक्वेशन को मैं इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसी इक्वेशन को लिखता हूँ, तो यहाँ से मैं tc को रिप्लेस कर दूंगा इन टर्म्स ऑफ tb। तो यहाँ से आ गया v नॉट 1 प्लस बीटा vm डिवाइड बाई 2 v नॉट td माइनस tc की वैल्यू हो गई tb प्लस पाई बाई 2 ओमेगा, या फिर इस माइनस को मैं डायरेक्टली अंदर लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे माइनस आ जाए। तो इसको बोल रहा है इक्वेशन नंबर। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि वेलोसिटी मिनिमम कब होगी, जब वो टीए टाइम में इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, जिसपे हमने चर्चा कर लिया है, जिसपे सचिन निकल रहा था अपने हॉस्टल से। तो टीए टाइम में जब वो निकला तो उसकी वेलोसिटी बहुत स्लो होना चाहिए, वो आराम से चले, आराम से टी चाय कॉफी पिए और फिर कॉलेज पहुंचे। तो इस टाइम में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी स्लोअर होना चाहिए, स्लोवेस्ट होना चाहिए, ठीक है। जब स्लोएस्ट वेलोसिटी निकालना है, तो जो हमारे इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी का जो इक्वेशन है, उसमें मैं साइन थीटा की वैल्यू क्या रखूंगा, -1 रखूंगा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 वेरी करती है। तो ये जो वैल्यू +1 ना हो गया, क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी इन द केस ऑफ वी मिनिमम। वी मिनिमम के केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इसी चीज को मैं इसी इक्वेशन को फिर से लिख रहा हूँ कि वी मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, वी नॉट 1 प्लस माइनस बीटा वीएम डिवाइड, पागल कर दिए फोन लगा लगा के, एट पॉइंट ए। तो आपको क्या मिल रहा है, सबसे स्लोअर इलेक्ट्रॉन है, तो स्लोएस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वेलोसिटी क्या आएगी, v मिनिमम आएगी, नथिंग बट v नॉट 1 माइनस बीटा vm डिवाइड बाई 2 v नॉट, ठीक है। और फ्रॉम दिस ग्राफ जो डेल्टा एल की वैल्यू होना चाहिए, अगर मान लीजिए वो टीए टाइम में इंटरेक्ट कर रहा है, जो आपका इलेक्ट्रॉन है, आरएफ वोल्टेज टीए टाइम में इलेक्ट्रॉन आपका इंटरेक्ट कर रहा है, तो एट दिस पॉइंट डेल्टा एल क्या होना चाहिए आपका, टोटल टाइम लग रहा है, टीए टाइम इंटरेक्ट किया, टीडी टाइम में बंचिंग का फॉर्मेशन किया, ठीक है। जब ये स्लोअर इलेक्ट्रॉन है, स्लोवेस्ट है,
ठीक है, टी टाइम में इंटरेक्ट किया RF वोल्टेज इलेक्ट्रॉन के साथ, टी टाइम में बंचिंग का फॉर्मेशन हुआ, और डिस्टेंस कितना ले लिया हम लोग, मान लो ऑप्टिमल लेंथ क्या है, डेल्टा एल। एट दिस पॉइंट वेलोसिटी v मिनिमम जो मिलेगा दैट इज नथिंग बट डेल्टा एल डिस्टेंस डिवाइड बाय द टी माइनस दी टी। टाइम ज्यादा दिख रहा है आपको, टाइम ज्यादा है तो डिस्टेंस वेलोसिटी कम है। तो यहां से आ गया डेल्टा एल की वैल्यू एट दिस केस, जब वो टी टाइम में इंटरेक्ट कर रहा है तो डेल्टा एल की वैल्यू आ गई वी मिनिमम टी डी माइनस टी। ठीक है, तो वी मिनिमम की वैल्यू कितना निकाला हम लोगों ने, वी नॉट 1 माइनस बीटा वी एम डिवाइड बाई 2 वी नॉट टी डी माइनस टी। अगर मैं टी ए को इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस टाइम लिखूं तो क्या आ जाएगा, टी ए जो टाइम है वो टीबी से कितना आगे है, पाई बाई 2 ओमेगा आगे है। अभी हम लोगों ने देखा था जो टी ए टाइम है वो टीबी से पाई बाई 2 ओमेगा आगे है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ टीबी नथिंग बट टी ए प्लस पाई बाई 2 ओमेगा। तो इस चीज को रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ से आ गया फॉर्मूला वी नॉट 1 प्लस बीटा वी एम डिवाइड बाई 2 वी नॉट टी डी माइनस टी ए माइनस पाई बाई 2। क्लियर है बोथ इक्वेशन? Yes, sir. आवाज आ रही है सभी को? सर अभी आ रही है सर। सर वॉइस नहीं आ रही है।